हाँ तो दोस्तों, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं वो हमसे अपनी डिटेल्स कैसे चुरा लेते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आज एक मैसेज रिसीव हुआ है, डियर कस्टमर योर एसबीआई अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड, प्लीज़ अपडेट योर केवाईसी, और एक लिंक दिया है एसबीआई बैंक का। अभी हम देखिए आगे ट्राई करते हैं इसमें क्या क्या चलेगा। जैसे ही मैंने लिंक ओपन किया है उसमें आप देख सकते हैं ऊपर में वेबसाइट का क्या लिंक है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो नीचे का लुक है वो एकदम एसबीआई अकाउंट जैसा ही है। आप देख रहे होंगे सेम, अगर जो एसबीआई अकाउंट यूज़ करता है वो उनको पता है कि सेम का सेम यही पेज ओपन होता है एसबीआई में भी। अब मैं चलिए आगे ये पूछ, जैसे क्लिक टू लॉगिन, कंटिन्यू टू लॉगिन। अभी हम करते हैं आगे क्या डिटेल्स पूछता है, चेक करते हैं। अभी जैसे ही ये पूछ रहा है यूज़र नेम पासवर्ड और सेम जो इमेज टेक्स्ट है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालूँगा, चलिए मैं ओरिजिनल तो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि नहीं तो वो ये डिटेल्स जो भी मैं यहाँ पुट करूँगा वो डायरेक्ट उनके पास चली जाएंगी। अभी जैसे मैंने ऐसे ही रैंडम कुछ वर्ड डाले हैं और ऐसे ही रैंडम मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, और जो इंटर टेक्स्ट है ये भी चलिए मैं करेक्ट ही डाल देता हूँ, इससे तो अपनी कोई डिटेल्स जाएगी नहीं। XHYX। अब जैसे मैं लॉगिन दबाऊंगा तो अगर ये एसबीआई का वेबसाइट एक्चुअल में होता तो ये तुरंत मेरे को रॉन्ग पासवर्ड रॉन्ग यूज़र नेम बता देगा, लेकिन देखते हैं अभी क्या बताएगा ये। चलिए, डोंट प्रेस बैक और रिफ्रेश वाइल प्रोसेसिंग। कभी भी एसबीआई अकाउंट में ये जो पेज अभी ओपन है ऐसा कभी भी ओपन नहीं होता है। डोंट प्रेस बैक रिफ्रेश। अब ये इतना टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि अपनी डिटेल्स उनके पास पहुंच गई। वो तुरंत अभी क्या कर रहे हैं, रियल में एसबीआई अकाउंट लॉगिन ओपन करके अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है वो तुरंत बैठे रहते हैं और वो वहाँ डाल रहे हैं। अब जैसे ही वो रियल में डालते, अगर मैं रियल डालता तो वो वहाँ पे रियल में पुट करते और मेरे पास तुरंत ओटीपी आता। जैसे ही मेरे पास ओटीपी आता मैं यही ओटीपी यहाँ पे पुट करता। अब मैं यहाँ जैसे यूज़र नेम पासवर्ड अगर रियल में एसबीआई अकाउंट होता, रियल में वेबसाइट अगर एसबीआई की होती तो मेरे को तुरंत यूज़र नेम और पासवर्ड गलत बता देता, लेकिन अभी भी इसमें इंटर ओटीपी आ रहा है। मैंने क्या डिटेल्स डाली थी लेकिन फिर भी ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है। अब क्या है, वो रियल में वहाँ डाल देते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ कुछ जो ओटीपी मेरे को रिसीव होता, कैसे होता, जैसे ही वो उधर मेरे आईडी और पासवर्ड डालते तो मैं यहाँ ओटीपी पुट करता, सबमिट करता। ये सबमिट करते ही ये ओटीपी तुरंत उनके पास पहुँच जाता। वो ओटीपी पुट करके मेरा अकाउंट लॉगिन कर लेते। अब उन्होंने मेरा अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अगर मैं रियल में डालता तो अब मेरे को अकाउंट होल्डर नेम पूछ रहा है, जबकि उनको रियल में पता है। ये जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो उधर से अकाउंट अपडेट करेंगे। अभी जैसे मैं मोबाइल नंबर है, अब मैं मोबाइल नंबर जैसे ऐसे कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ, अब यहीं से उनको मेरी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी अगर मैं रियल में पुट करूँगा तो। ये ईयर, अब मैं जैसे सबमिट करता हूँ, ये सबमिट किया है मैंने अभी, तो फिर ओटीपी मांग रहा है। अभी क्या ओटीपी क्यों मांग रहा है, क्योंकि वो तुरंत वहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड जो है वो तुरंत चेंज करने का वहाँ डालते हैं और हम ओटीपी रिसीव कर लेते हैं। मैं जैसे ही वो ओटीपी यहाँ डालता वो फिर उनके पास चले जाते और तुरंत वो अपना लॉगिन आईडी वो वहाँ से चेंज कर देते। अभी देखिए प्रोसेसिंग आ रहा है, ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ एंटर द ओटीपी एंड प्रोसीड। अब फिर से मेरे को ओटीपी की बता रहा है, बताइए। अब वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो मैं डिटेल्स डाल रहा हूँ वो उनके पास डायरेक्ट पहुँच रही हैं और वो अपने अकाउंट में जो भी प्रोफाइल पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड है, वो चेंज करते हैं और अपने पास ओटीपी रिसीव होते हैं। अभी फिर देखिए ओटीपी का है, तो वो जो पीछे पीछे वहाँ जो उनका प्रोसेस है वो करते हैं और अपनी जो डिटेल्स हैं उनके पास पहुँच जाती हैं। लेकिन मैं तो क्या है कि रियल डाटाज डाल नहीं रहा हूँ। अगर मैं यार रियल डालता तो अब तक मेरे आईडी और पासवर्ड वहाँ से चेंज हो चुके होते, और जो भी अपना वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कुछ भी है अपना आईडी पासवर्ड सब अपने वो ले लेते। अभी देखिए फिर से पासवर्ड मांग रहा है, एंटर ओटीपी, बार बार ओटीपी मांग रहा है। बताइए, ऐसे कभी भी एसबीआई अकाउंट कभी भी ऐसे अपने पास डाटा नहीं लेता है। चलिए हम एक बार एसबीआई अकाउंट का वेबसाइट, अब देखिए इसमें क्या ओपन है और रियल में हम एसबीआई का जो ओपन करते हैं लिंक उसमें क्या ओपन होगा। देखिए एसबीआई ऑनलाइन, चलिए नेट थोड़ा स्लो है। एसबीआई ऑनलाइन, ऑनलाइन का वेबसाइट का ये है। अभी देखिए जैसे मैं लॉगिन पुट करूँगा
तो रियल में लॉगिन सेम पेज है, देखिए इसमें जो पेज पहले ओपन हुआ था वो सेम है, यहीं SBI लिखा हुआ है ऑनलाइन, यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे वेबसाइट का लिंक है retail.onlinesbi.com। यहाँ क्लिक टू लॉगिन, आपको पहले देखा होगा कि सेम के सेम सब सेम सिक्योरिटी और वो सब उसमें सेम दिखा के रखते हैं वो यहाँ पे। अभी जैसे ये KYC कंप्लीट 80% दिखा रहा है, फिर OTP मांग रहा है। तो जैसे जैसे अपने पास OTP रिसीव होते हैं हम OTP पुट कर रहे होते, क्योंकि वो उधर में अपनी डिटेल्स चेंज कर रहे होते हैं। अभी 90%। अब वो ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने तो पहले से ही क्या है गलत डाल रखा है, तो वो कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपका लिंक दिख रहा है, ये इन्होंने ये लिंक दिया है। अभी फिर देखिए फैक्टर ये क्या मांग रहा है, फिर से OTP मांग रहा है। तो ये एक प्रोसेस है उनका कि जो वो उन्होंने पहले से बना रखा है कि कब कौन सा OTP देना है। तो वो टाइम टू टाइम OTP देते हैं, हम इसमें डालते रहेंगे, सबमिट करते रहेंगे, उनके पास OTP पहुंचते रहेंगे। लेकिन वेबसाइट देखिए चेंज नहीं हो रहा है सेम, जबकि SBI का अपना ऐसा लिंक होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं उसमें क्या एड्रेस है, सबसे मैटर वही करेगा कि हम किस एड्रेस पे ओपन कर रहे हैं। और मेरे को मैसेज जो रिसीव हुआ है वो भी देख लेते हैं हम। मैसेज हमको जो रिसीव हुआ है वो हमें किसी मोबाइल नंबर से रिसीव हुआ है, देखिए KYC। अब जिसको फ्रॉड के बारे में पता नहीं है, या तुरंत ऐसे जिसके पास SBI अकाउंट है वो देखेगा अरे या अकाउंट ब्लॉक हो गया, तुरंत अपडेट कर देते हैं। तो वो क्या है, तुरंत लिंक ओपन करते हैं। अब जैसे ही लिंक ओपन करेंगे तुरंत क्या है, देखिए एड्रेस जिसने नहीं देखा वो तो सोचेगा चलो SBI अकाउंट है, देखिए सेम का सेम अकाउंट दिख रहा है। ये रियल में वेबसाइट है, ये रियल में वेबसाइट है ऑनलाइन SBI की, जिसमें जो भी नीचे में लिखा हुआ है रियल है, और ये आपकी फेक है जिसमें एड्रेस अलग है लेकिन नीचे से सेम है। तो कृपया इसका पूरा ध्यान रखें किस लिंक में ओपन हो रहा है। तो हमारी गलती से वो फ्रॉड करते हैं। अगर हमारी डिटेल्स उनके पास नहीं पहुंचेंगी तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो अपने अकाउंट ओपन कर सकें, जैसे बिना ID पासवर्ड या OTP। सबसे मैटर आजकल OTP करता है। तो कोई भी जल्दीबाजी में ऐसा काम ना करें। जैसे मैसेज रिसीव हुआ है पहले उसके बारे में पता लगाएं कि रियल में ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन ऐसे कभी भी ओपन ना करें। ये देखिए ये रियल है, ये हमने उस टाइम कंटिन्यू चल रहा था, हम कुछ भी डाल रहे हैं और वो डिटेल्स ले रहा है। जबकि अगर गलत डालते तो तुरंत ID पासवर्ड अपने गलत बता देता। KYC कंप्लीट 90%। देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब रियल में तो KYC अपडेट हो नहीं रहा है, तो इसी तरीके से पेज ओपन होता रहेगा। बार बार आप OTP डालते जाओगे जो रिसीव होगा। लेकिन आपने जैसे मैंने अभी मेरे अकाउंट की कोई भी डिटेल नहीं डाली, लेकिन फिर भी कह रहा है इंटर OTP। इट मीन्स कैसे मेरे पास OTP पहुंचेगा, लेकिन OTP मांग रहा है। तो आप वहीं से आपको जान लेना चाहिए कि कैसे ये गलत कर रहे हैं। बार बार OTP ले रहे हैं, उनका एक सेम प्रोसेस बना हुआ है कि कब कौन सा OTP भेजना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो उधर से उनकी तरफ से OTP आता है और हम पुट कर देते हैं, OTP उनके पास पहुँच जाता है। इस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखें। इसको देखने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए कंटिन्यू यही आ रहा है, इंटर OTP। बस जो वो OTP देते रहेंगे, हम पुट करते रहेंगे, लेकिन हमें पता है इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी। जी धन्यवाद।